विनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। 74वें स्वतंत्रता दिवस पर धरती माता और उन वीर शहीदों को नमन करता हूं जिन्होंने हमें ये शुभ दिन दिलवाया। समस्त देशवासियों और ग्रामवासियों से अपील करता हूं कि उनकी भावनाओं पर कभी भी कोई किसी भी प्रकार की ठेस नहीं आने दें। देश की एकता और अखंडता को बनाए रहें। धन्यवाद। देश आज 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। कोरोना महामारी के चलते विशेष तौर से सरकारी एडवाइजरी का पालन करने के उद्देश्य से केवल सामाजिक संगठन, जनप्रतिनिधि और स्टाफ के लोग ही इस मौके पर मौजूद रहे। एसएमसी अध्यक्ष, सचिव और शिक्षा समिति के अध्यक्ष और सामान कम में रखो तुम्हें परंतु भामाशाह को हम केवल 21 रुपए में वो थोड़ा सा नहीं था, उनकी भावना भी थोड़ी ऊंची थी और हमारी भावना अगर वो चाहेंगे तो उससे भी ऊंची कर देंगे, कोई बात नहीं, उनको नाराज नहीं करेंगे। देवीलाल जी सारंग थे, अभी सेवानिवृत्त हुए हैं। तो राजेंद्र जी गोदारा की तरफ से एक लेक्चर स्टैंड और दिया गया था। इसके अलावा 1111 रुपये माधुराम जी गोदारा, राजेंद्र जी, रामेश्वर लाल गोदारा और जगदीश चंद्र शर्मा जी द्वारा भी हमें भेंट की गई थी वार्षिक उत्सव के अंदर। स्टैंड में एक बाध्यता दे दी कि जब लेक्चर स्टैंड है तो बैठ के क्यों पढ़ा रहे हो बंधु। तो जिस तरह से आप संसाधन देते रहते हो उस तरह, परंतु भामाशाह को हम केवल 21 रुपए में वो थोड़ा सा नहीं था, उनकी भावना भी थोड़ी ऊंची थी और हमारी भावना अगर वो चाहेंगे तो उससे भी ऊंची कर देंगे, कोई बात नहीं, उनको नाराज नहीं करेंगे। देवीलाल जी सारंग थे, अभी सेवानिवृत्त हुए हैं। तो राजेंद्र जी गोदारा की तरफ से एक लेक्चर स्टैंड और दिया गया था। इसके अलावा 1111 रुपये माधुराम जी गोदारा, राजेंद्र जी, रामेश्वर लाल गोदारा और जगदीश चंद्र शर्मा जी द्वारा भी हमें भेंट की गई थी वार्षिक उत्सव के अंदर। सर्वप्रथम देश की आन बान शान तिरंगे को मैं सलूट करता हूँ। भारतवासियों, देश आज अपनी आजादी की बेला पर माँ भारती को नमन कर रहा है। देश को आजादी दिलाने वाले अनेक वीरों की कुर्बानी को याद कर रहा है। देश के नागरिकों, आज देश विश्व महामारी कोरोना की चपेट में है। कोरोना को हराने में पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आशा करेंगे कि एक दिन हम कोरोना को हरा देंगे। ये जंग कोई आसान जंग नहीं है। इसका सबसे बड़ा इलाज है मेक सोशल डिस्टेंसिंग एंड वियर द क्लॉथ मास्क। सेकंडली, टाइम टू स्टे सेफ एंड डू नॉट वेंचर आउटसाइड अनलेस वेरी नेसेसरी वर्क। देश में अनेक गरीब लोगों को 2 रोटी के लाले पड़ गए, अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा, रोजगार खत्म हो गया। देश को अगले कई वर्षों तक कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर हमारी अर्थव्यवस्था पटरी पर आएगी। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि आप भी हमें सतर्क रहना है, प्रत्येक नागरिक की खुशहाली की कामना करनी है। भ्रष्टाचारी, स्वार्थ, बड़पन, अहंकार जैसी बातों से दूर रहकर भारत की उन्नति और समाज को गरिमामय बनाने में हमें 2 हाथ बढ़ाने हैं। कोरोना महामारी के इलाज करने में हमारे डॉक्टर, कंपाउंडर,
नर्स व जितने भी मेडिकल के कर्मचारी व अधिकारी हैं उनको पूरा भारत तहे दिल से नमन करता है, क्योंकि ये कोरोना वॉरियर दिन रात इलाज में लगे हुए हैं। दोस्तों, बच्चों को संस्कारवान बनाने, पर्यावरण को बचाए रखने, बुजुर्गों को इज्जत बनाए रखने, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा जैसी मुद्दों पर एक दूसरे के बीच बातचीत करते रहना है। मेरे दिल में उन सपूतों के चित्र बार बार आते हैं जिन्होंने देश की आजादी की खातिर अपनी ऐशो आराम की जिंदगी को न्यौछावर कर दिया। घर से ढाणी, ढाणी से गांव, गांव से शहर, शहर से देश, देश से संसार को पाप और बेईमानी से बचाकर वसुधैव कुटुंब के सिद्धांत की बात करनी है। वैसे मैं पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहता, क्योंकि मेरे लिए कोई पार्टी नहीं है। मेरा भारत देश मेरे लिए सबसे बड़ी पार्टी है। जब हमारे विधायक कमांडर बलवान पूनिया विधायकी का ताज पहनकर हमारे गांव सबसे पहले आए थे, तब मैंने उनको एक ज्ञापन दिया था कि भूतपूर्व सैनिक को सरकारी कर्मचारी के श्रेणी में ना लिया जाए, क्योंकि भूतपूर्व सैनिक पूरी जवानी तो देश की रक्षा करने में लगा देता है तथा सेना सर्विस शॉर्ट टर्म की होती है और घर आकर कुछ भी करने में असमर्थ हो जाता है। सैनिक को सरकार की योजनाओं का पूरा लाभ मिलना चाहिए। इसी संदेश को सभी देश के भूतपूर्व सैनिकों से अनुरोध है कि वो भी अपनी तहसील व जिला सतह पर विधायक जी, सांसद महोदय को ज्ञापन दें और ये हमारी पुकार लोकसभा में जाए और हमारे को सामान्य श्रेणी का पूरा लाभ मिले। सरकारी एडवाइजरी की पालना के साथ मैं एक बार फिर देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए साहित्यकार, पत्रकार दयाराम दिलेर की पंक्तियों के साथ ही मेरी वाणी को विराम देता हूं। वतन की मिट्टी से लाज है हमें, कुर्बानी वीरों की कहानी याद है हमें। वतन की मिट्टी से लाज है हमें, कुर्बानी वीरों की कहानी याद है हमें। सलूट तिरंगे को करता हूं मैं, मां भारती के चरणों में सो जाऊंगा। सलूट तिरंगे को करता हूं मैं, मां भारती के चरणों में सो जाऊंगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की। नमस्कार दर्शकों, मैं दयाराम दिलेर दया दिलेर यूट्यूब चैनल से आप सभी का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। आज देश 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। स्वतंत्रता दिवस पर उत्साह जरूर नज़र आ रहा है, क्योंकि जब देश हमारा आज़ाद हुआ, आज़ाद होने वाले कराने वाले जो वीर थे, उन्होंने इस देश के लिए बहुत कुछ किया। आज जैसा कि हमें जानकारी है इस चीज़ की कि कोरोना महामारी चल रही थी, इस दौरान स्वतंत्रता दिवस पर सरकारी गाइडलाइन से ही कार्य हो रहा है। ध्वजारोहण हुआ है, कुछ कार्यक्रम हुए हैं। तो हमें प्रधानाध्यापक प्रताप सिंह जी गोदारा जी से बात करते हैं कि आज के इस आयोजन में किस तरह की आप अनुभूति करते हैं। जी, 74वें स्वतंत्रता दिवस नज़दीक आ जाओ, चाहिए और नज़दीक आ जाओ। 74वें स्वतंत्रता दिवस पर सभी को हार्दिक बधाई। आज बड़ा सुना सुना लग रहा है, क्योंकि चारों तरफ चहल पहल, बच्चे भी नहीं हैं। इस वजह से क्या है कि उत्साह में तो कमी है ही, लेकिन ये जो महामारी है, इसको यदि हमें लड़ना है, इस महामारी से बचना है और सरकार द्वारा निर्देशित जो आदेश, जो जिस प्रकार की गाइडलाइन है उसके अनुसार चलना पड़ता है, तो उस हिसाब से सीमित मात्रा में हमने ग्रामवासियों को और भामाशाहों को बुलाया, उनका अभिनंदन किया। इसके साथ साथ स्वास्थ्य कर्मी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, उनको भी हमने लिखित रूप में आमंत्रित किया, उनको बुलाया और उनके महत्व, उनकी कार्य कुशलता, उनके अग्रिम पंक्ति में रहने और लड़ने की जो जज्बा है, उसकी हमने बड़ी बुरी प्रशंसा की, उनका स्वागत किया और समाज में ये संदेश देने की कोशिश की है कि जो लोग इस प्रकार से अग्रिम पंक्ति में रह करके और सबसे ज़्यादा रिस्क पॉइंट पर रहते हैं, उनके प्रति हमें सम्मान रखना चाहिए, उनके प्रति कृतज्ञता और वक्त बेवक्त उनकी मदद करनी चाहिए। और इस अवसर पर हम सभी ग्रामवासियों को, सभी बच्चों को शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए आशा करते हैं कि निकट भविष्य में
इस महामारी से संबंधित कोई न कोई उपचार और किसी प्रकार के जो इंसुलिन है वो आए और बेधड़क होकर के विद्यालय में दोबारा बच्चे चहकें और किलकारियाँ उठे और शिक्षण कार्य सुचारू रूप से चले। धन्यवाद। पढ़ना चाहते हैं आर्थिक रूप से या अभिभावकों से क्या चाहते हैं, और उधर से भी दोनों तरफ से बड़ा सकारात्मक सा माहौल रहा। और मैं एक बार फिर इस पावन पर्व पर जो वीरों को श्रद्धांजलि सच्ची उनको नमन करता हुआ मैं कहना चाहूँगा कि इसी तरह से आगे भी हमें सहयोग मिलता रहे, इसी तरह हम भी रिजल्ट हैं तो बच्चों को अच्छी बात सिखाते रहें। धन्यवाद।